हे एवरीबॉडी, इस स्टोरी के मेन 3 लीड हैं, जैक, जेनिफर और मैनुअल। अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका फल भी हमें गलत ही मिलता है। यहाँ पे हमें ये दिखाया जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैक और जेनिफर, जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, क्रूज घूमने के लिए आते हैं। वहीं पे मैनुअल भी आता है और मैनुअल के पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड भी आती है। मैनुअल और उसकी गर्लफ्रेंड का काफ़ी जोर का झगड़ा हो जाता है सबके सामने, सब खड़े होकर देखते रहते हैं। मैनुअल की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो मैनुअल को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। मैनुअल इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अब मैनुअल की गर्लफ्रेंड एक चाटा मारती है मैनुअल को और मैनुअल भी गुस्से में आकर उसकी गर्लफ्रेंड को एक चाटा मार देता है। मैनुअल की गर्लफ्रेंड वार्न करती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। वो किस बेसिस में ये बात बोलती है ये हम आगे देख लेंगे। तो जैक को ये बातें बुरी लगती है क्योंकि मैनुअल ने एक लड़की को थप्पड़ मारा। वो रोकने के लिए आगे भी बढ़ता है लेकिन जेनिफर उसे रोक लेती है, कहती है दूसरों के लफड़े में मत पड़ो। अब कहानी आगे बढ़ती है। जैक और जेनिफर उस क्रूज से घूमने के लिए जाते हैं लेकिन मैनुअल वहाँ उस क्रूज में एक हेल्पर का काम करता है, किचन में काम करना, खाना परोसना। उसी रात डिनर में सब बैठते हैं तो मैनुअल सबको खाना परोस के देता है। जैक मैनुअल को थोड़ा सा छेड़ता है उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर। मैनुअल को बेइज्जती फील होती है लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। अब सब कुछ हो जाने के बाद रात को जेनिफर जैक का वेट करती है कमरे में। जैक आता है, जैक और जेनिफर आपस में काफ़ी देर मस्ती करते हैं, फिर दोनों आपस में रिलेशन बनाते हैं। उनके रिलेशन बनाने की जितनी भी आवाज़ें हैं वो बगल वाले कमरे तक पहुँचती हैं। बगल वाले कमरे में कोई और नहीं बल्कि मैनुअल था। मैनुअल दीवार से सब कुछ कान लगाकर सुनता है। शुरू में उसको थोड़ा इरिटेट लगता है, फिर उसे मजा आने लगता है। लेकिन इसी बीच में मैनुअल की गर्लफ्रेंड को दिखाते हैं जो कि ब्लैक मैजिक कर रही होती है मैनुअल को बर्बाद करने के लिए। इसी के बेसिस में उसने धमकी दी थी कि वो मैनुअल को बर्बाद कर देगी। थोड़ी देर बाद अचानक से मैनुअल के नाक से खून निकलने लगता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में जब मैनुअल सबको ड्रिंक सर्व कर रहा होता है तो जैक भी ड्रिंक लेने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन मैनुअल उसे ड्रिंक नहीं देता है। अब जैक मैनेजर से इस बात की कंप्लेन कर देता है। मैनेजर आके मैनुअल को 4 बातें सुनाता है और मैनुअल वहाँ पे गुस्सा हो जाता है और काम छोड़ देता है। कहता है मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा और गुस्से के मारे अपनी जेब से हैंकी निकाल कर एक तरफ फेंकता है। वो हैंकी कहीं और नहीं बल्कि गैस के ऊपर जाकर गिरती है और आग लग जाती है। धीरे धीरे पूरे क्रूज में आग फैल जाती है, सबकी जान खतरे में आ जाती है। सब लोग किसी तरीके से लाइफ बोट पर बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद लाइफ बोट भी बहुत ज़्यादा हेवी वेट के कारण डूबने लगती है। जैक और जेनिफर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जेनिफर एक आइलैंड में पहुंच जाती है, वहाँ वो अकेली है। उसे नहीं पता कि अब आगे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे वो घर जाएगी। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि समुंदर से कोई एक बॉडी तैरती हुई आ रही है। वो दौड़ के जाती है तो उसी क्रूज के मैनेजर की होती है। पीछे पीछे मैनुअल भी आता है, वो भी उसी आइलैंड में फंस जाता है। मैनुअल और जेनिफर मिलकर मैनेजर को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन मैनेजर मर चुका रहता है। अब उस आइलैंड में मैनुअल और जेनिफर फंस के रह जाते हैं। शुरुआत में जेनिफर और मैनुअल की बिल्कुल भी दोस्ती नहीं थी, दोनों एक दूसरे से कटे कटे रहते थे लेकिन धीरे धीरे साथ रहते रहते दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। मैनुअल को मछली पकड़ना आता था इसलिए वो मछली पकड़ के लाता था और जो जेनिफर और मैनुअल मिलकर उसे खाते थे। अफसोस की बात ये थी कि मैनुअल या जेनिफर किसी के पास भी आग जलाने का कोई भी बंदोबस्त नहीं था, इसलिए वो लोग कच्ची मछलियाँ ही खाते थे। दोनों के बीच में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। जेनिफर को समझ में आता है कि मैनुअल एक अच्छा आदमी है और काफ़ी केयर करता है। एक दिन की बात है जब खाना लेने के लिए मैनुअल समुंदर के अंदर जाता है तो वो देखता है किनारे पे जैक पड़ा हुआ है। वो जैक को उठाकर लाता है। जेनिफर जैक को देखकर काफ़ी खुश होती है। अब उस आइलैंड में 3 लोग हो गए, जैक, जेनिफर और मैनुअल। जेनिफर बहुत खुश तो होती है जैक को देखकर। जैक काफ़ी वीक भी होता है। धीरे धीरे जैक रिकवर कर जाता है कुछ दिनों के अंदर अंदर क्योंकि मैनुअल खाना लाता था और जैक के पास एक लाइटर था जिससे वो लोग खाना पका सकते थे और फिर तीनों मिलकर खाना खाते थे। धीरे धीरे जैक ये बात नोटिस करता है कि मैनुअल और जेनिफर में दोस्ती हो गई है। अब वो धीरे धीरे जेनिफर को ताने मारने लगता है और उसको इनडायरेक्टली उस पर शक करता है। जेनिफर सिर्फ एक्सप्लेन करती रहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं, वो एक अच्छा आदमी है, हमारे बीच में सिर्फ दोस्ती और कुछ भी नहीं है, तुम गलत मत समझो। लेकिन जैक मानने को तैयार नहीं था। जैक अक्सर ही जेनिफर को कुछ अलग ही ताने मारता था और जिस वजह से जेनिफर और जैक के बीच में अब झगड़े शुरू होने लगे थे। धीरे धीरे जैक का इतना दिमाग खराब होने लगता है कि वो अपना टेंट भी अब मैनुअल से अलग कर लेता है। मैनुअल अब एक अलग टेंट में रहता है, जेनिफर और जैक एक अलग टेंट में। जैक जेनिफर के प्रति काफ़ी खराब बिहेव करने लगा था। इस चक्कर में एक दिन मैनुअल और जैक की बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो जैक कहता है मैं आज के बाद तुम्हें आग नहीं दूंगा खाना पकाने के लिए। तो मैनुअल कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा भी नहीं, तुम अपना खाना खुद पकड़ो, खुद पकाओ, खुद खाओ। तो अब जैक को मछली पकड़ना आता नहीं था, फिर भी वो कोशिश करता है जाकर। इधर मैनुअल अपनी मछलियाँ पकड़ के लाया था। जेनिफर कोशिश तो करती है जैक की मदद करने की लेकिन जैक उसकी मदद नहीं लेता है क्योंकि वो ऑलरेडी जेनिफर से नाराज़ है। अब जेनिफर आ जाती है, उसे भूख लगी रहती है, वो मैनुअल का खाना देखती है। मैनुअल उसे खाना ऑफर करता है। पहले जेनिफर इनकार कर देती है लेकिन फिर वो खा लेती है। जब मैनुअल उसे ये बोलता है कि खा लो, जैक को हम पता नहीं लगने देंगे।
अब धीरे धीरे मैनुअल और जेनिफर की दोस्ती बढ़ती जाती है। कहीं ना कहीं जेनिफर जो है वो मैनुअल के अच्छे नेचर को पसंद करने लगी थी और जैक से नफरत करने लगी थी। वो उस दिन मैनुअल को किस भी करती है क्योंकि वो ये बता देती है कि मैं तुम्हें अब पसंद करती हूँ। जैक वापस आता है मछलियाँ लेकर, तो मैनुअल उस मछलियों को देखकर कहता है कि वो मत खाना, उसमें जहर है। तो अब जैक को तो उस दिन खाना नसीब नहीं होता है, इसलिए वो जेनिफर की तरफ देखता है, लेकिन वो समझ जाता है कि जेनिफर ने खाना खा लिया है, वो भूखी नहीं है, मैनुअल के साथ खाना खा चुकी है वो। तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है। मैनुअल और जैक का झगड़ा बढ़ता जाता है। कभी मैनुअल जैक की लाइटर ले लेता है खाना पकाने के लिए, तो दोनों में झगड़ा हो जाता है। कभी एक दिन जो जैक है वो मैनुअल सो रहा होता है, उसका गॉगल्स लेकर समुद्र में चला जाता है मछलियाँ पकड़ने, ताकि वो मैनुअल से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सके। मैनुअल को ये बात पता चलती है तो वो भागता है जैक को मारने के लिए एक लकड़ी लेकर। जेनिफर मैनुअल के पीछे भागती है। जैक इनकी पकड़ से दूर चला जाता है और वहीं पे उस दिन मैनुअल और जेनिफर का आपस में रिलेशन बन जाता है। जेनिफर काफ़ी खुश होती है और वो बताती भी है मैनुअल को कि वो काफ़ी खुश है इस रिलेशन से। मैनुअल भी काफ़ी खुश होता है। जैक वापस आता है। जैक थोड़ी देर तक मैनुअल को देखता है और थोड़ी देर जेनिफर के साथ वक्त बिताता है। वो जेनिफर को देखकर समझ जाता है कि वो मैनुअल के साथ सोई है, तो उसके बालों से पकड़ता हुआ, उसे घसीटता हुआ वो उसे अपने टेंट के बाहर ले जाकर मैनुअल के पास दे देता है। मैनुअल जेनिफर को बचाता है, लेकिन जेनिफर और मैनुअल को काफ़ी ताज्जुब होता है कि जैक इतना बुरा कैसे हो सकता है कि वो किसी को इतने बुरी तरीके से मार सके। अब एक दिन जैक मछलियाँ पकड़ने के लिए जाता है तो उसे एक बोट मिलती है समुद्र की गहराई में। वो बोट उठाकर लाता है। जेनिफर और मैनुअल काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं जैक से कि हम तीनों यहाँ से इस बोट के सहारे बाहर आ सकते हैं, लेकिन जैक मना कर देता है। कहता है मैं इसे रिपेयर करूँगा और मैं ही जो है इस बोट के सहारे बाहर निकल जाऊँगा, तुम दोनों यहाँ पड़े रहना। अब वो बहुत मेहनत करके उस बोट को रिपेयर करता है और एक दिन की बात है जब रात को जेनिफर मैनुअल से ये कह रही होती कि अगर अपनी जान बचानी है तो ये बोट लेकर हमें भागना पड़ेगा, वरना जैक हमें कभी भी नहीं लेकर जाएगा। जैक ये बातें सुन लेता है और अगले दिन जैक मछलियाँ पकड़ने का बहाना करके वहाँ से थोड़ी देर के लिए जाता है। तो इतनी देर में मैनुअल और जेनिफर उस बोट में काफ़ी सारा सामान रखकर निकल पड़ते हैं। जैक नाटक करता है कि वो जेनिफर का पीछा कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद बोट के अंदर से पानी भरने लगता है। जैक ने बदमाशी करी थी, वो उस छेद को बड़ा कर चुका था। अब वो बोट डूबने लगती है। किसी तरीके से ये लोग वापस किनारे आते हैं, मैनुअल और जेनिफर काफ़ी झगड़ा करती है जैक से कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते थे, तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन क्या तुम मुझे मार दोगे। अब जैक जो कहता है कि मैनुअल को मार दूंगा मैं, तुम लोग डूबे नहीं तो क्या हुआ, मैं कम से कम तुम्हें अपने हाथों से मार तो सकता हूँ। वो मैनुअल के ऊपर हमला करता है। मैनुअल को चोट लगती है। मैनुअल दूसरी तरफ थोड़ा बह के चला जाता है। जैक को लगता है कि मैनुअल मर चुका है। अब वो जेनिफर को बांध देता है और कहता है अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तुमने मुझे जितनी तकलीफ दी है मैं भी तुम्हें दूंगा। थोड़ी देर बाद मैनुअल पीछे से आता है और वो जेनिफर को छुड़वाने की कोशिश करता है। जैक और मैनुअल में वापस झगड़ा हो जाता है, लेकिन मैनुअल ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि उसे ऑलरेडी चोट लगी हुई थी, वो वीक था काफ़ी ज़्यादा। जेनिफर किसी तरीके से खुद को छुड़ाकर मैनुअल को लेकर वहाँ से भागती है। सुबह हो जाती है। जैक ढूंढता है जेनिफर और मैनुअल को। ये दोनों एक पेड़ के ऊपर छुपे हुए रहते हैं। दूसरी तरफ मैनुअल की गर्लफ्रेंड एक पुतले को लेकर काला जादू करती है ताकि वो मैनुअल को मार सके। जब तक जैक को पता चलता है कि ये लोग पेड़ के ऊपर छुपे हुए हैं, जैक हमला भी करता है, लेकिन जो मैनुअल है वो अपने आप ही नीचे गिर के एक लकड़ी के आर पार उसका सीना जो है चला जाता है। मैनुअल मर जाता है क्योंकि इसी तरीके से मैनुअल की गर्लफ्रेंड उस पुतले को भी मारती है। इसका मतलब मैनुअल को उसकी गर्लफ्रेंड ने ही काले जादू से मार दिया। अब जेनिफर और जैक वापस उस आइलैंड में अकेले हो जाते हैं। यहाँ पे 1 साल और बीत जाता है। दोनों को कोई मदद नहीं मिलती है, दोनों बाहर नहीं जा पाते। एक दिन जैक मछलियाँ पकड़ने के लिए गया हुआ रहता है, तभी जो जेनिफर देखती है दूर से एक बोट आ रही है। वो बोट से कुछ लोग नीचे उतरकर जेनिफर के पास आते हैं। जेनिफर बताती है कि मैं यहाँ अकेली फंसी हुई हूँ, काफ़ी सालों से कोई मदद नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बाहर ले चलो। वो लोग जेनिफर को बड़े प्यार से बोट में लेकर जाते हैं, खाना वाना देते हैं। जेनिफर जाते जाते जैक का लाइटर ले जाती है ताकि वो यहीं पे रह जाए और खाना वाना ना पका पाए और यहीं पे मर जाए, क्योंकि जैक ने जेनिफर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हुई थी। अब जैक मछलियाँ लेकर ऊपर आता ही है तो वो देखता है कि एक बोट बड़ी सी निकल रही है, उसमें जेनिफर बैठी हुई है। वो आवाज़ लगाता है। जेनिफर जैक को देखती भी है लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देती है, और इस तरीके से जैक का कर्मा उस तक वापस आता है और जैक उसी आइलैंड में अकेला रह जाता है। जेनिफर निकल जाती है और ये मूवी इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।